जब अपन सरल रेखा में गति कर रहे थे तो सरल रेखा में गति अपन ने स्केलर क्वांटिटी के बारे में जाना था, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जाना था। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में भी मैं बता चुका था। वेक्टर क्वांटिटी को अगर मेरे को एडिशन करना है, वेक्टर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हिंदी में इसको कहा जाता है सदिश राशि। अगर दो सदिश राशियां है उनको मेरे को ऐड करना है तो ऐड कैसे करूंगा और उसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा। तो जैसे कि अपने पास में ये इसके लॉ अलग अलग लॉ है। पहला लॉ मैं बता दूंगा, पैरेललोग्राम लॉ होता है। पैरेललोग्राम लॉ होता है। पैरेललोग्राम लॉ का मतलब ये होता है, अगर आपके पास में पैरेललोग्राम आया, पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि इसको हिंदी में कहा जाता है चतुर्भुज, चतुर्भुज का नियम। अब चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज वो होता है जिसकी चार भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती है, चार भुजाएं। अब चार भुजाएं या फिर फोर साइड्स दी हुई होती है। तो जो तीन वेक्टर है आपके, अगर मेरा पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है और तीसरा वेक्टर ये है, तो इन चारों तीनों को अगर जोड़ने वाला जो वेक्टर होगा उसको तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर कहूंगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अगर मेरे पास में ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है और उन दोनों तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आर वेक्टर में आएगा, तो ये तो क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ये होता है कि अगर तीन अपने पास में, अगर किसी भी टाइप के तीन अगर अपने पास में वेक्टर क्वांटिटी है तो उन तीनों से बनने वाली आकृति को अगर मिलाने वाला जो फोर्थ जो होगा वेक्टर, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, परिणामी सदिश कहलाएगा। इसको कहेंगे आप, हिंदी में कह सकते हो आप इसको परिणामी सदिश। तो पैरेललोग्राम लॉ के लिए क्या लिखेंगे, तो जब तीन सदिश सदिशों से मिली आकृति या शेप जो होती है, मिली आकृति को क्लोज करने के लिए, क्लोज करने वाला सदिश परिणामी सदिश कहलाता है। सदिश, परिणामी सदिश कहलाता है। यह आपने पहले भी बता चुका हूं, पहले भी पढ़ा चुके हैं आपने। अलग अलग जब 11 की बुक उठाई होगी तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि पैरेललोग्राम लो, अगर तीन आपके पास में वेक्टर है तो चौथा वेक्टर अगर इसको जो क्लोज कर रहा है, इसकी शेप को या इसकी आकृति को जो क्लोज कर रहा है, वो वेक्टर आपका क्या होगा, परिणामी वेक्टर होगा। इसी टाइप से अगर दूसरे लॉ की बात करता हूं तो ट्रायंगल लॉ आता है। पैरेललोग्राम लॉ यही है, सिंपल ही है, सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे है पैरेललोग्राम लॉ। अब आता है ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ आता है, ट्रायंगल लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, अगर दो वेक्टर को आपको जोड़ना है तो उसके लिए ट्रायंगल लॉ कौन सा होगा, त्रिभुज का नियम, जिसको कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है त्रिभुज का नियम। अब ये त्रिभुज का जो नियम होता है ये क्या होता है, तो सुनना, अगर आपके पास में दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये वाला है, एक वेक्टर ये वाला है, इस वेक्टर को मैं P दे देता हूं, इस वेक्टर का मान क्या दे देता हूं, Q दे देता हूं, ठीक है। तो देखो इसको जो भी मिलाएगा वेक्टर वो भी क्या होगा, आपका परिणामी वेक्टर होगा, R वेक्टर होगा। अब सुनना, ये परिणामी वेक्टर R है। अब R के साथ में इसका एंगल है वो फाई एंगल है। रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके साथ में इसका जो एंगल है वो फाई एंगल है। यहां से अपन क्या करेंगे, इस वेक्टर को आगे बढ़ा देंगे और ऊपर जो ये A है, ये B है और ये C है, यहाँ पे एक C पॉइंट आएगा, यहां से 90 डिग्री एंगल पे कौन सा पॉइंट दे देंगे अपन, C पॉइंट दे देंगे और यहां से अपन दे देंगे, यहां से O दे दो और इसको दे दो आप A, ठीक है। यह आपका कौन सा होगा, ट्रायंगल बन गया। अब मैं बताता हूं इसमें आपको रिजल्टेंट कैसे निकालना है, परिणामी सदिश कैसे निकालेंगे अपन। तो देखो अपने पास में एक त्रिभुज है, ये वाला कौन सा त्रिभुज है, OCA त्रिभुज है। अब OCA में मेरे को क्या लगाना है, तो OCA में मैं
पाइथागोरस अगर लगाता हूँ, पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो थ्योरम लगाता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, तो देखो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर, यही है अपने पास में। अब ये ओए जो है आपका, इसको इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट करने के लिए ओए का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। अब अपने पास में ये जो है ओसी, ओसी आपके पास में कितना है, तो ओबी प्लस बीसी होगा, ओबी प्लस बीसी होगा। अब सुनना, तो ओसी ओबी प्लस बीसी होगा और एसी तो सीधा डायरेक्टली है, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर मतलब ओबी प्लस बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। अब अपने को सबसे पहली बात है, ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। अपन लेंगे एक ट्रिंगल लेंगे, ट्रिंगल अपन बनाएंगे कौन सा, बी ए सी का, ट्रिंगल बना देंगे ए बी सी का। अब ये जो ट्रिंगल है इसमें अपन देखेंगे, एक तो देखेंगे आपका साइन थीटा, एक देखेंगे अपन कोस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, त्रिकोणमिति पढ़ी होगी जब 10th क्लास के अंदर, तो 10th क्लास के अंदर साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, लाल बटा कक्का का, ये है लंब बटा कर्ण, ये है आधार बटा कर्ण और ये है लंब बटा आधार। तो पहला वाला जो रेशियो होता है वो साइन थीटा देता है, सेकेंड वाला कोस थीटा देता है और थर्ड वाला देता है आपका टेन थीटा। अगर इनका ऑपोजिट कर देते हैं तो साइन तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, कोस सेक में कन्वर्ट हो जाता है और टेन कोट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ऑपोजिट अगर देता है तो जैसे ऑपोजिट में कैसे है, कक्का बटा लाल है, ये आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, कक्का बटा लाल है तो ये तो देगा आपको कोसेक थीटा, ये देगा आपको सेक थीटा और ये वाला देगा आपको कोट थीटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये टर्म्स आपको याद रखने के लिए मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करता हूँ, तो साइन थीटा, इसमें आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, या लंब को क्या कहते हैं आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल तो ये बन रहा है, लेकिन जिस जगह पे 90 डिग्री का एंगल भी हो और कोण भी दिया हुआ हो, इसका मतलब वो तो क्या हो गया आपका बेस हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा इसमें, ए सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए बी। कोस थीटा है आधार बटा कर्ण, तो आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, बेस इसमें क्या आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा। अब सुनना, ए सी, ए सी का ए सी डाल दो आप, ए बी किसके इक्वल है, तो ए बी क्यू के इक्वल है तो क्यू आ गया, बी सी किसके इक्वल है, तो बी सी का बी सी रहने दो, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो जब यहां से अपन करेंगे तो इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा, और यहां से बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा। ये दोनों जो वैल्यू है ए सी और बी सी की वैल्यू, ये यहाँ पे पुट कर दी जाए, तो ये इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट आएगी उसमें अपन जैसे ही पुट करेंगे, इसका मतलब ओ ए आपका क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ AC and BC इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी। अब ओ बी आपका P है तो P प्लस बी सी आपका क्या है, क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए सी आपका क्या है, क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से, जैसे आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, a प्लस बी का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से इसको जब मैं खोलता हूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये थर्ड वाला है तो ये डायरेक्टली खुल जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक अब देखो यहां पे जैसे है आर स्क्वायर इजिकल टू, अपने पास में जो फॉर्मूला आया आर स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस पी क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में जो फॉर्मूला जब अपन ने ये सारी की सारी वैल्यू पुट की तो ये वाला आ गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, कुछ आइडेंटिटी दिख रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यह आपको आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, या हिंदी में इसको कहते हैं सर्वसमीका। ये सर्वसमीका आपको याद रखनी पड़ेगी। मतलब अब इसको फॉर्मूले को करेंगे नोट, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यू स्क्वायर है तो बाहर लिख लो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और 1 का क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, तो इजिकल टू आर स्क्वायर, देन आर इजिकल टू स्क्वायर रूट लगा के पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहां से